ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 18 एवं 19। श्री हेमाड़पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई। श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा। उत्तम विचारों का प्रोत्साहन। उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी। पूर्व विषय। यह विदित ही है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डवाडोल न कर वे उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्म अनुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित न करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश है, जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं। अर्थात वे अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। प्रथमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर लें और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करें। यह नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेश के लिए है। उदाहरणार्थ बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्त्रोत साधारण जनता के हितार्थ प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव देने में समर्थ है। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। तभी भगवान भी, जो भक्त काम कल्पत्रु हैं, हमारी सहायतार्थ आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक हैं। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। श्री साठे। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। क्राफर्ड के शासन काल में कई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन को बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित हो और निराश हो गए और अशांत होने के कारण उन्हें घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल तथा दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके पाप कर्म शेष न रहे हों तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थ ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसे ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी।
जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आ रहे हैं। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वे शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो चुका हूं। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में गुरु चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है जो इस प्रकार अचेतना अवस्था में पड़े हुओं को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृत पान कराने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वप्न भी काका साहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ में अर्थ क्या है और क्या एक सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करूं। श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दे? वे एक सरल हृदय भक्त हैं, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें और हे देव, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दें। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भवबंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाड़ पंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अब तक न निकला। उनका केवल 7 दिनों का शिरडी निवास सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्षों का सहवास क्या व्यर्थ हो गया? चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपाघन की राह देखा करता हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा करे। वे कब मुझे अपने उपदेश देने की कृपा करेंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमाड़ पंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपए दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमाड़ पंत शीघ्र श्यामा के घर पहुंचे। इस समय पर श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाड़ पंत से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं, तथा आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं?
आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए, बैठिए और थोड़ा विश्राम तो करिए, जब तक मैं पूजन आदि से भी निवृत्त हो जाऊं, तब तक आप कृपा करके पान आदि लें। इसके पश्चात दलान में बैठे बैठे हेमाड़ पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के 11वें स्कंद का मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहेब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य भागवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, नाथ भागवत और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको उपयुक्त भागवत तथा उपयुक्त ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनकर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतया संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमाड़ पंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे यहाँ भेजा है, ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूं। और उन्होंने शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमाड़ पंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपए दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए आप रुपए के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाड़ पंत ने कहा कि ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार हैं। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं, जिससे पाप नष्ट हो। श्यामा बोले, तो कुछ देर बैठो, इस ईश्वर की लीला अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं देख ही चुके हैं, जिनका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, यह पान सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन लूं। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आए और फिर दोनों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले, इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध हैं, जिसका कोई पार नहीं। वे तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझे, बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते। आप सरीखे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्य प्रणाली ही कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लौकिक नहीं हैं। इस भूमिका के साथ ही साथ श्यामा ने कहा कि मुझे एक की स्मृति हो आई है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसे भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार की उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरुचरित्र परायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमाड़ पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट न कर श्यामा की कथा को ध्यान पूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि
अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को श्रवण कर हेमाड़ पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। ओम साई राम।